तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो चियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि लिटिल बैट मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा डर रही थी, मुझे लगा था कि शायद तुम्हें कुछ हो जाएगा। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि तुम्हें तो मुझे कहीं से भी डरी हुई नहीं लग रही, तुम तो यहाँ पर आराम से खाना खा रही हो। जो सुनकर अब जो भाइयों होती है वो जियान से बोलती है कि ब्रैड तुम सच में इस बार काफी ज्यादा लकी थे, क्योंकि उसके पास से तुम्हें 2 ट्रेजर मिले हैं और उनमें से एक ट्रेजर इसके अंदर रखा हुआ है, तो तुम इसे चेक कर सकते हो। इसके अंदर एक ड्रैगन वॉरियर रिफाइनिंग स्क्रॉल है, जिसके अंदर की जो शोंग नानमिंग था उसकी मार्शल स्पिरिट है, जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी फ्यूचर में। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो उस पॉकेट के अंदर से एक बीड को निकाल लेता है और उस बीड को निकालने के बाद वो बायू से बोलता है कि सिस्टर बायू आखिर ये क्या है। जो सुनकर अब जो बायू होती है वो जियान को बताती है कि ये इनहेरिटेंस बीड है जिसके अंदर की जो बड़े सेक्ट होते हैं वो अपनी टेक्निक को डालकर रखते हैं। अगर तुम इसके अंदर देखना चाहते हो कि क्या है तो इसके अंदर अपनी डिवाइन सेंस को डाल दो। और अब बायू की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो भी कार्टून सा फेस बना लेता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई कर देखता हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो उस इनहेरिटेंस बीड के अंदर अपनी डिवाइन सेंस को डालने लगता है और वो उसके अंदर जैसे ही अपनी डिवाइन सेंस को डालता है वो बोलता है कि इसके अंदर तो रिफाइनिंग स्क्रॉल है, पता नहीं कि ये मेरे फ्यूचर में किस तरह से काम आएगा, लेकिन ठीक है मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। जो सुनकर जो चियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इधर देखो, इधर तो जरा सीक्रेट लैंड से जुड़ा हुआ एक सीक्रेट ट्रेजर है। और सीक्रेट ट्रेजर का नाम सुनकर जियान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, क्या सच में आपके पास में उस सीक्रेट ट्रेजर है। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो मुस्कुराते हुए जियान से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में मजाक क्यों करूंगी, एक बार जरा इधर देखो। और इतना बोलकर जो बायू होती है वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ उंगली करते हुए उसको बताती है कि जरा देखो ये एक सीक्रेट की है और मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम इस बार काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक दुख की भी बात है कि हम नहीं जानते कि आखिर वो सीक्रेट लैंड कहाँ पर है जिसकी की ये सीक्रेट की है, क्योंकि बिना उसकी लोकेशन के इस सीक्रेट की का कोई भी फायदा नहीं होगा। और शियाओ की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जियान के थोड़े पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने इसको उस जगह पर क्यों रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो शियाओ होती है वो जियान की तरफ अपने मुंह को कर लेती है और वो उसे बोलती है कि ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर रखते हुए मैं काफी खूबसूरत लगती हूँ और वैसे भी यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता कि मैंने किसी चीज को छुपाया हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों पार्ट काफी बड़े हैं। और अब शियाओ के ऐसे पार्टों को देखकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसकी नाकों से भी धुआं निकलने लगता है। और अब जो भाइयों होती है वो जियान से बोलती है कि जो सीक्रेट लैंड के ट्रेजर होते हैं उन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उसी के साथ में हमारे पास तो कोई ऐसा ट्रेजर भी नहीं है जिससे कि हम उस सीक्रेट लैंड को ढूंढ सके, तो बस यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड करो जैसे कि हमें कुछ मिला ही ना हो। और भाइयों के इतना बोलते हैं हम शियाओ को देखते हैं जो कि जियान को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टीच कर रही होती है और वो उसे बोल रही होती है कि क्या तुम इसकी को छूना चाहोगे। जो देखकर जो जियान होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है उसका ध्यान पीछे पड़े हुए थैले के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ क्या ये चीज़ भी आपको उसी से मिली थी। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उस कपड़े को उठाने लगता है, जो देखकर जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि क्या हुआ, ये एक मामूली सा तो ही कपड़ा है, फिर आखिर तुम इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जो जियान होता है वो जैसे ही उस कपड़े को उठाकर खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर कोई मैप बना होता है, जो देखकर वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ जरा एक बार यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई मैप बना हुआ है। जो देखते के साथ ही तो अब जो शियाओ और जो भाइयों होती है वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जो शियाओ होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रैड तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है। और उसके इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि वे तीनों भी आ चुके होते हैं। और अब जो जियान होता है वो शाह को देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये है वही सीक्रेट लैंड है जहाँ पर कि सीक्रेट ट्रेजर रखे हुए हैं। और उसके इतना बोलते हैं अब जो शियाओ होती है वो वहाँ पर लगे हुए फ्रूट को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि ये तो गोल्डन स्पिरिट फ्रूट है और इनमें 1000 मिलियर्ड स्पिरिट फ्रूट है और वहीं 100 से भी ज़्यादा पर्पल स्पिरिट फ्रूट है। ब्रैड मानना पड़ेगा कि सच में इस बार जो तुम्हारा लक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये तुम्हारे लिए बहुत लंबे टाइम तक इनफ रहेगी कल्टीवेशन करने के लिए। और उससे अलग अगर तुम इन फ्रूट को मार्केट के अंदर बेचते हो तो तुम्हें इनका एक काफ़ी अच्छा प्राइस भी मिल सकता है, तो इसीलिए अब तुम्हें पैसे की भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कल्टीवेशन की, क्योंकि इनकी मदद से तुम काफ़ी अच्छे से कल्टीवेशन भी कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो भी भागते हुए कहीं पर जाने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपने फादर को मैसेज कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर सभी लोगों को लेकर आ जाए ताकि वे सभी लोग यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर सके।
और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो एकदम से वहीं पर ही रुक जाता है और वो थोड़ा शर्माते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे अब दोनों सिस्टर से एक फेवर चाहिए क्योंकि उस काम को मैं अकेला नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही तो अब जो शियाओ होती है वो भी काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाती है और वो बड़े ही रोमांटिक तरह से जियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैट, लगता है कि तुम एडल्ट की दुनिया में इंटर करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए अभी काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और शियाओ के इतना बोलते ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर शियाओ, मैं आपसे कहना चाहता था कि क्या आप मेरे लिए यहाँ पर जितने भी ये फ्रूट लगे हुए हैं इन्हें तोड़कर ला सकती हो, क्योंकि मैं एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना चाहता था। और जियान की अब इस बात को सुनकर तो जो शियाओ होती है उसके सारे अरमान ही टूट जाते हैं और वो गुस्से में जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इन सारे फ्रूट को तोड़कर लेकर आऊँ? क्या तुमने मुझे यहाँ पर अपनी सर्वेंट समझ लिया है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो जियान होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और जो शियाओ होती है वो वहाँ से फलों को तोड़ रही होती है और वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, अब तो मुझे लगता है कि जो ये जियान है ये कोई मर्द ही नहीं है, क्योंकि जो रियल मैन होते हैं वो लड़कियों को अपने पास में रखते हैं ताकि वो उनसे प्यार कर सके। लेकिन जरा इसे तो देखो, इसके पास में दो इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं लेकिन ये उनसे प्यार करने की बजाय उनसे ऐसे इस तरह के काम करवा रहा है। और इतना बोलकर अब जो शियाओ होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर अभी आधे से ज्यादा माउंटेन बचा हुआ है, आखिर मेरी जैसी एक प्यारी सी लड़की इतना काम कैसे कर पाएगी, मुझसे इतना काम नहीं होगा। और शियाओ के इतना बोलते ही अब जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, मैं सोच रहा हूँ कि आप जैसे ही इस काम को निपटा दोगी तो मैं आपके लिए काफ़ी सारी पेस्ट्री लेकर आऊँगा और आपका जब तक पेट नहीं भर जाता आप उनको खाते रहना। और अब जियान की इस बात को सुनकर तो जो भाई होती है उसके भी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और वहाँ पर अब जितने भी फल लगे होते हैं वो दमादम कर दोनों हाथों से उन्हें तोड़ना शुरू कर देती है। और वहीं जो भाइयों होती है वो जियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ब्रेक थ्रू कर 9th लेवल पर आ चुका है, सच में इसकी जो QI एब्जॉर्ब करने की टेक्निक है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और भाइयों के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने ड्रैगन और जो वो फायर बर्ड होता है उन दोनों को बाहर निकाल लेता है और वो उन्हें बाहर निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास टोटल 5 QI है, जिनमें से मैं पहले ही 2 QI की फॉर्म को मास्टर कर चुका हूँ, तो अब टाइम है बाकी की और 2 QI की फॉर्म को मास्टर करने का, जिसके बाद जो मेरी टेक्निक है और जो मेरी पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो शैन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान के फादर होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि बेटे ये मार्शल आर्ट का वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि तुम इस मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर घूमो। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने ग्रैंडपा और अपने फादर से बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अंकल, ग्रैंडपा और फादर आप लोग अपना ध्यान रखना। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।